Second sign, और दूसरा चिन्ह है the regathering of the Jewish people from the ends of the earth. पूरे संसार के कोने कोने से यहूदियों को फिर से लाया जाएगा। This is another miracle. ये तो अपने आप में एक और चमत्कार है। If you come to Ezekiel chapter 37, अगर आप यहजकेल अध्याय 37 में देखते हैं, it talks about Ezekiel's vision of the dry bones. ये तो यहजकेल ने जो सूखी हड्डियों के बारे में दर्शन देखा उसके बारे में बताता है। Ezekiel goes to this valley यहजकेल इस तराई में जाता है full of dry bones. जो पूरी सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई थी। Everything is disintegrated. सब कुछ यहाँ वहां बिखर चुका था। And the Lord asked, will this live? और फिर प्रभु ने उससे पूछा, तू क्या कहता है, क्या ये फिर जीवित होंगे? Lord, you alone know it. और यहजकेल ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर केवल तू ही इसे जानता है। And the Lord said, prophesy, speak to those bones. और परमेश्वर ने कहा कि इन हड्डियों पर तू भविष्यवाणी कर, तू इनसे कह। And the Bible says, बाइबल कहती है, as he prophesied, जैसे उसने भविष्यवाणी की। please look at verse 11 and 12, what happened. आप देखिए यहाँ पर वचन 11 और 12 में क्या हुआ। Very, very interesting prophecy. ये तो बहुत बहुत दिलचस्प ऐसी भविष्यवाणी है। Then the Lord said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried up, our hope has perished, we are completely cut off. Therefore prophesy to them, thus says the Lord, behold, I will open your graves, and I will cause you to come up out of your graves, my people, and I will bring you into the land of Israel. फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इस तरह से ये वचन कहता है कि मैं तुम्हें उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। Did you look at that prophecy? अब इस भविष्यवाणी को आप देखिए। Who are these people? ये लोग कौन हैं? Their bones are dried up. उनकी हड्डियां सूख गई थी, Their hope was perished. उनकी आशा नाश हो गई थी They were completely cut off. और वो पूरी तरह से काट दिए गए थे। And the Lord says, और प्रभु ने कहा, you are in a hopeless state, तुम तो बिल्कुल आशाहीन ऐसी परिस्थिति में हो, but I will bring you out from your graves. लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी कब्रों में से बाहर निकालूंगा। Where will I bring you? मैं तुम्हें कहां पर लाऊंगा? I will bring you back to the land of Israel. और मैं तुम्हें वापस इस्राएल देश में पहुंचाऊंगा। My dear beloved, like this it has happened never in the history of the world. मेरे प्रिय लोगों, पूरे संसार के इतिहास में इस तरह से पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। What is it? ये क्या है? The Israelites or the Jewish people were scattered throughout the world. यानी इस्राएली लोग जो कि यहूदी लोग हैं, पूरे संसार में बिखर चुके थे। They lost their identity वो अपनी पहचान खो बैठे थे and they were tortured और उन्हें बहुत सताया गया था and they were killed in huge numbers. और बड़ी संख्या में उनकी हत्याएं की जाती थी। One recent history is the persecution and torture they suffered under the German ruler called Adolf Hitler. उन्हें सबसे ज्यादा सताया गया था जर्मन के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के द्वारा। उस समय यहूदियों को बहुत यातनाएं दी गई। Do you know how many people were killed under Adolf Hitler? क्या आप जानते हैं कि अडोल्फ हिटलर के समय में वहां पर कितने यहूदियों को मार दिया गया था? 60 lakh, 6 million Jewish people were killed. 60 लाख यहूदी मारे गए। The picture you see here is a real photograph. यहां पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तो असली तस्वीरें हैं। 60 lakhs Jewish people were killed. 60 लाख यहूदी लोग मार दिए गए। They were taken in luggage trains like dogs and cattle. उन्हें कुत्ते और जानवरों के जैसे मालगाड़ी में रखकर ले जाया जाता था। Without food, water, tortured for years. बिना खाना दिए, बिना पानी दिए कई साल तक उन्हें सताया जाता था। Of the 60 lakhs Jewish people, 15 lakh Jewish children were killed. और 60 लाख यहूदी लोगों में वहां पर 15 लाख यहूदी बच्चे मारे गए। And they lost all hope. और वो अपनी सारी आशा खो बैठे थे।
They were killed in gas chambers. गैस चेम्बर में बंद कर कर उन्हें मारा गया था। The ladies, their hair was shaved और जो स्त्रियां थी उनके बाल काट दिए गए थे and the hair was sold for money. और पैसों के लिए उनके बालों को बेच दिया जाता था। And the women were made to stand and chemical was thrown on them and they were burnt alive. स्त्रियों को वहां पर जिंदा खड़ा किया जाता था और उनके ऊपर केमिकल डालकर उन्हें जिंदा जलाया जाता था And their bodies were taken out. और उनके शरीरों को निकाला जाता था Hundreds and thousands. और वो भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में होता था And they threw them in big pits. और उन मृतदेह को बड़े गड्ढों में फेंक दिया जाता था And they couldn't bury them. There was no grave. No. How many? Like 60 lakh Jewish people. वहां पर 60 लाख यहूदी थे, उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं थी। You know how they buried them? आप जानते हैं उन्हें किस तरह से दफनाया जाता था? They threw the bodies there and they bulldozed them. Bulldozer was used. वो उनकी देह को वहां पर गड्ढों में फेंक देते थे और उसके ऊपर से बुलडोजर चलाया करते थे। The world thought these people like dry bones can never live. और संसार ने सोचा कि ये लोग तो बिल्कुल सूखी हड्डियों के जैसे हैं, ये कभी जीवित नहीं होंगी। But the Lord had prophesied, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से भविष्यवाणी की, I will bring you out of the graves. मैं तुम्हें कब्रों में से बाहर निकालूंगा। I will bring you from all the corners. मैं तुम्हें हर एक कोने कोने से वापस लाऊंगा And I will make these bones to stand up like an army. और मैं इन सूखी हड्डियों को फिर से एक बड़ी सेना के रूप में खड़ा कर दूंगा। Turn with me to Isaiah chapter 11 verses 11 and 12. मेरे साथ में देखिए यशायाह अध्याय 11 वचन 11 और 12। The Bible says, on the day the Lord will extend his hand a second time to recover from Assyria, Egypt, Pathros, Cush, Elam, Shinar, Hamath, and the coast and islands of the west, and the remnant of his people who survive. He will lift up a banner for the nations and gather the dispersed of Israel. He will collect the scattered of Judah from four corners of the earth. बाइबल कहती है उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशरूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वो जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को इकट्ठा करेगा। This is nothing short of a miracle. ये तो कुछ और नहीं लेकिन केवल चमत्कार है। From the four corners of the world, I will gather these people. वो कहता है पृथ्वी की चारों दिशाओं से मैं इन लोगों को इकट्ठा करूंगा। Jeremiah 16 यिर्मयाह अध्याय 16 verses 14 to 15. वचन 14 और 15 में देखिए। It says, behold, the days are coming, says the Lord, when it will no longer be said, as the Lord lives, who brought up the sons of Israel out of the land of Egypt. फिर यहोवा की ये वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इसराइलियों को मिस्र देश में से छुड़ा ले आया, But as the Lord lives, who brought up the sons of Israel from the land of the north and from the countries which he had banished them, for I will restore them to their own land which I gave to their fathers. वरन ये कहा जाएगा, यहोवा जो इसराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उनके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले I hope you आऊंगा। understood this. मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए हैं। For the Jewish people, if you ask them, what is the greatest miracle that happened in your history? अगर आप यहूदियों से पूछे कि पूरे इतिहास में सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा हुआ है, They would say, तो वो यही कहेंगे how the Lord delivered us from Egypt कि कैसे परमेश्वर ने हमें मिस्र में से छुड़ाया है, with a strong hand and outstretched arm. कैसे अपने फैलाए हुए उस महान हाथ से भुजबल से। That was the big miracle. वो तो सबसे बड़ा चमत्कार था। But the Lord said, in the last days, लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि अंतिम दिनों में, the second time, which is second time, first time is they go to Babylon as captives and God brought them back. और दूसरी बार यानी पहली बार जब वो बेबीलोन में गए बंधुआई के रूप में और छुड़ाए गए। But the Lord said, this time it will not be one country, it will be in all these countries in the four corners of the world. लेकिन प्रभु ने कहा ये केवल एक देश में नहीं, लेकिन ये सभी देशों में होगा, संसार के चारों कोने में वो जाएंगे। He said, after this happens, और ये सब कुछ होने के बाद you will think that the Egyptian deliverance was just a small thing, but this is the biggest miracle. तुम ये सोचोगे कि मिस्रियों के हाथ से छुटकारा जो हुआ था वो तो छोटी सी बात होगी, लेकिन ये बात जो है ये तो सबसे बड़ा चमत्कार होगा। This will be the biggest miracle. ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा। Did it happen? और क्या ये ऐसे हुआ है? It happened. जी हाँ, हुआ है। It is still happening. ये अभी भी हो रहा है। In the year 1900, 1900 के साल में
Only 40,000 Jewish people were in Palestine. केवल 40,000 यहूदी लोग वहां पर पलिश्ती के प्रांत में थे। At the end of World War II, और दूसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल अंत में 600,000 came to Israel. 6 लाख यहूदी लोग वहां पर इस्राएल में आए। In 1967, after the Six-Day War, 1966 में 6 दिनों के युद्ध के बाद में 800,000, 8 lakh Jewish people were expelled from the Arab nations and they came into Israel. 8 लाख यहूदी लोगों को अरब के देशों से निकाला गया और वो यहाँ पर इस्राएल में लौट आए। एक साथ इतने लोग यहाँ पर लौट आए। If you read Isaiah chapter 43 verse 5 to 6, अगर आप यशायाह अध्याय 43 वचन 5 और 6 पढ़ते हैं तो ये पाएंगे, the Lord said, "Do not fear, I am with you. I will bring your offspring from the east and gather you from the west." प्रभु ये कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। That exactly happened. बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। From the east, which is the Middle East, पूर्व से, जो कि हम आज मध्य पूर्व देश कहते हैं, all the Muslim countries, जो सारे मुस्लिम देश हैं उनमें से they all chased the Jewish people and asked them to go. उन सब लोगों ने यहूदी लोगों को अपने देश से भगा दिया, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। From the west, the western people sent them and organized their return to Israel. और जो पश्चिमी लोग थे उन्होंने उन्हें भेज दिया और इस्राएल में वापस जाने के लिए उन्होंने प्रबंधन भी किया। But come to verse 6. लेकिन चलिए वचन 6 देखते हैं। The Lord says, प्रभु ने कहा, I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। So this is not going to be an easy coming. यानी ये बस बड़ी आसानी से ऐसे आना नहीं होगा। They will not send them. वो उन्हें ऐसे भेजने वाले नहीं हैं। But the Lord said, I will say, do not hold them back, send them. लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें रोक मत, उन्हें भेज दे। Did it happen? क्या ऐसे हुआ है? It happened. बिल्कुल हुआ है। The north is Russia, in which majority of Jewish people were scattered. उत्तर में यानी रशिया में अधिकतर यहूदी लोग तितर बितर हो गए थे। Now Russia was a communist country. उस समय रशिया कम्युनिस्ट देश था। They did not send the Jews. Even they wanted to go, they will not send them. और यहूदी लोग अगर जाना भी चाहे तो उन्होंने उन्हें नहीं भेजा। What happened? फिर क्या हुआ? In the year 1990s forwards, और लगभग 1990 के बाद के कुछ सालों में the communist regime broke up. जो कम्युनिस्ट रिजाइम रशिया में था वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। After 1990, और 1990 के बाद में Mikhail Gorbachev, who became the president of Russia, he permitted the Jews to go back. मिकाइल गर्बाचोव जो कि रशिया के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने यहूदियों को वापस जाने की अनुमति दी। And the result was और इसका परिणाम ये हुआ 4 lakh Russian Jews returned to Israel. 4 लाख रशियन यहूदी इस्राएल में लौट कर आए। What about the south? और फिर दक्षिण के बारे में क्या? फिर दक्षिण के देशों के बारे में क्या? There, this country of Ethiopia was there. वहां पर देखिए इथोपिया नाम का एक देश है। There was a huge population of Jewish people. वहां पर यहूदी लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या थी। But that Ethiopian country was under military rule. They wouldn't permit them to go. लेकिन इथोपियन देश मिलिट्री शासन में हुआ करता था और वो उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहे But थे। the Lord had prophesied. लेकिन प्रभु ने भविष्यवाणी की थी। To the south, he said, don't hold them back. दक्षिण से उसने कहा कि उन्हें रोक मत रख। This literally happened in prophecy. और ये तो भविष्यवाणी में सच में हुआ है। How it happened? ये कैसे हुआ है? In the year 1991, 1991 में the government in Ethiopia began to crumble. जो इथियोपिया की जो सरकार थी वो बिखरने लग गई, गिरने लगी। And the government agreed to send the Jewish people away. और सरकार सहमत हो गई कि जो यहूदी लोग हैं उन्हें वापस भेज दे। Listen, सुनिए, they gave 48-hour time. उन्होंने 48 घंटों का समय दिया। In 48 hours, any Jew who wants to leave Ethiopia can leave. 48 घंटों में कोई भी यहूदी जो इथियोपिया से जाना चाहता है वो जा सकता है। It was a miracle in history. ये तो इतिहास में अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। In 36 hours, बिल्कुल 36 घंटों में ही in 40 flights,
40 जो फ्लाइट्स थी, 14,500 Ethiopian Jews came to Israel. 14,500 इथोपियन यहूदी इस्राएल में लौट आए। There is a world record. ये तो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। What is the world record? वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है आप बताइए? There is a plane called Boeing 747 jumbo jet. जंबो जेट नाम का एक प्लेन है जिसे हम कहते हैं बोइंग 747। That Boeing can carry 350 people maximum. ये बोइंग प्लेन केवल 350 यात्रियों को एक साथ ले जा सकता है। But do you know what Israel did? लेकिन जानते हैं कि इस्राएल ने क्या किया? They removed all the seats in that aircraft उन्होंने उस हवाई जहाज में जितनी भी सीटें थी सब निकाल दी and they emptied the entire cargo. और पूरे कार्गो को उन्होंने वहां पर खाली कर दिया। No Ethiopian should carry a suitcase. They have to come empty hands. किसी भी इथोपियन को अपने साथ कोई सूटकेस नहीं लानी थी, उन्हें बस खाली हाथ आना था। A plane that could carry just 350 people ऐसा हवाई जहाज जिसमें केवल 350 यात्री बैठ सकते थे, they loaded it with 1086 passengers. उसमें उन्होंने 1086 यात्रियों को भर दिया। The photograph you see is a real photograph. आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये तो असली तस्वीरें हैं। 1086 1086 यात्री। in 36 hours around 15,000 people were transported to Israel. बस 36 घंटों के अंदर लगभग 15,000 यहूदियों को इस्राएल में लाया गया। Now there is a prophecy here again. अब यहां पर फिर से एक भविष्यवाणी है। Now turn to Jeremiah 31:8. तो आइए अब देखते हैं यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 8 में। Behold, I am bringing them from the north country. I will gather them from the remote parts of the earth. Among them, the blind, the lame, the women with child, and she who is in labor with child. Together, a great company will return. देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएगी। एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी, ये कहता है। It happened literally. ये ऐसी साधारण सी बात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल वास्तविकता में ऐसे ही हुआ है। Who will come? कौन आएगा? The Lord said, in great number they will come. प्रभु ने कहा कि एक बड़ी भीड़, बड़ी मंडली लौट आएगी। Blind will be there, lame will be there, the pregnant women will be there, and people who are undergoing labor pain, they will also be coming. यानी उनमें अंधे होंगे, लंगड़े होंगे, गर्भवती स्त्रियां होगी और जो जच्चा यानी बच्चे को जन्म देने वाली स्त्रियां वो भी होगी। Did it happen? क्या ये बिल्कुल इसी तरह से हुआ है? Let me give you history. चलिए मैं आपको इतिहास में से बताता हूं। Put that photograph again. आइए इस फोटो को फिर से देखते हैं। That aircraft left Ethiopia with 1086 passengers. ये इथोपिया से निकला था उस समय, इसमें 1086 यात्री थे। When it landed in Israel, लेकिन जब ये इस्राएल में पहुंचा, there were 1088 passengers. उस समय 1088 यात्री उसमें थे, यानी यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। Why? क्यों? On flight, क्योंकि हवाई जहाज में यात्रा करते समय 2 children were born. वहां पर 2 बच्चे पैदा हुए थे। ஆண்டவர் சொன்ன தீர்க்கதரிசனம் நடந்துச்சா இல்லையா? परमेश्वर ने जो कहा, क्या ये बात सच नहीं है? The way the Lord fulfilled his promises word by word. देखिए किस तरह से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को एक एक वचन में, एक एक शब्द में पूरी करते हैं। The first sign is the re-establishment of the state of Israel. पहला चिन्ह तो इस्राएल के राज्य को, देश को फिर से स्थापित करना है। Second sign, regathering of all the Jewish people back to that land. और दूसरा चिन्ह यह है कि सारे यहूदी लोगों को अपने देश में वापस जमा करना। Listen, गौर से सुनिए। in the Holocaust होलोकॉस्ट में of Hitler, हिटलर के समय 6 million Jewish people were massacred. 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया गया था। But today, लेकिन आज the population of Israeli Jews in Israel alone is more than 7 million. आज केवल इस्राएल में जो यहूदी लोगों की जनसंख्या है वो तो 70 लाख से भी ज्यादा है। In Ezekiel's vision, the Lord said, will these bones live? यहजकेल के दर्शन में प्रभु ने पूछा कि क्या ये हड्डियां जीवित होगी? The hand was here, the leg was there,
The head was there, every part of the body, every bone was scattered. हाथ कहीं और, पैर कहीं और, इस तरह से शरीर का हर एक अंग कहीं बिखरा हुआ था। People were scattered all around the world. इस्राएली लोग पूरे संसार में बिखरे हुए थे। But today they have come together as a great nation. लेकिन आज वो एक महान देश के रूप में फिर से एक साथ आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is a sign. ये एक चिन्ह है The fig tree is blossoming. कि अंजीर का पेड़ फिर से फलवंत हो रहा है। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्दी वापस आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया।